नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे देखते हैं कि श्री स्वयंभुव मनु जो थे वो धर्म का ज्ञान देने के लिए आए थे ध्रुव महाराज को। वो कह रहे थे कि हमारे परिवार में हमारा परिवार धर्म के लिए जाना जाता है और जो तुम कर रहे हो वो धर्म डेफिनेटली नहीं है। तुम पता है कि तुम्हें अपने भाई से बहुत लगाव है, प्यार है, लेकिन यक्षों को ऐसे तरीके से मारना, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है, उसके लिए तुम इनोसेंट यक्षों को शिक्षा दोगे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। एज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय आर नोन टू बी प्रोटेक्टर्स। क्षत्रियों ने प्रोटेक्शन देना होता है, क्षत्रियों ने इनोसेंट लोगों को नहीं मारना होता। ऐसे करके जो थे दादाजी, वो बहुत प्यार से ध्रुव महाराज को समझाने आए थे। और जब ध्रुव महाराज ने उनकी आंखों में आंखें मिलाई तो ध्रुव महाराज को पता चल गया कि वो बहुत काइंडनेस से देख रहे थे, बहुत दया से देख रहे थे और काइंडनेस से देख रहे थे। ऐसे गुस्से से नहीं बोल रहे थे। वो अगर गुस्से से बोलते तो हो सकता उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो फायर बैक कर जाती। ध्रुव महाराज ने और ज्यादा उनकी बात नहीं सुननी थी, गुस्से में और ज्यादा मारना था, क्योंकि ध्रुव महाराज का पहले से स्वभाव वैसा था क्षत्रियता का। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योर किन्समन। आपके अंदर थोड़ा सा तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए जो आपको हेल्प करता है आपके राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये स्वभाव कभी कभी आपके अगेंस्ट भी चला जा सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो नेचर था ये उनको, घर वालों को, जैसे दादाजी को, उनको पता था कि ध्रुव महाराज के जैसे बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत प्यार से उन्होंने बोला कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तो पूरे कुल का नाम खराब करने वाली बात है। कहते डिवोटीज को ये सारे काम, ऐसे एनिमल्स को किल करने वाले जैसे काम शोभा नहीं देते। जैसे एनिमल किलिंग मास किलिंग होती है। लोग जब एनिमल्स को मारते हैं खाने के लिए तो मास किलिंग करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठे मारते हैं। तो कहते ये वाला क्षत्रिय का काम नहीं है। बहुत मुश्किल होता है भगवान की कृपा प्राप्त करना। तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त है। भगवान आपके बारे में हमेशा से सोच रहे हैं। लेकिन आपको अगर भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद भी अगर आप भगवान के ही बच्चों को ऐसे मारोगे तो आपको तो नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप नर्क जाने के ही काम कर रहे हो। बहुत ही अबोमिनेबल एक्शन की है आपने। ध्रुव महाराज को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और फिर उन्होंने कहा, ग्रैंडफादर ने, स्वयंभुव मनु ने कहा, कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही सीज हिज डिवोटीज।
ग्रीट अदर पीपल विथ टॉलरेंस, मर्सी, फ्रेंडशिप एंड इक्वालिटी। कहते कि कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके जो भक्त होते हैं सबको कैसे ग्रीट करते हैं। ग्रीट करना मतलब वेलकम करना, उनको अपनी जिंदगी में कैसे उनको स्थान देते हैं। कैसे स्थान देते हैं? बहुत ज्यादा सहनशीलता से स्थान देते हैं। जैसे घर में कोई एक बहुत बड़ा इंसान हो, उसको पता है कि उसके बेटा कभी कभी गुस्सा करता है, उसके नाते पोती कभी गुस्सा करते हैं, बहू कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन जो सबसे घर में बड़ा है उसको पता है सबको कब कब कैसे कैसे गुस्सा आता है, तो वो सबको सहन कर रहा होता है और पूरे परिवार को एक रख रहा होता है। राजा को पता होता है कि कौन सी कम्युनिटी बहुत गुस्से वाली है, कौन सी कम्युनिटी सहने वाली है, किस कम्युनिटी पे कौन अत्याचार कर सकता है। अब राजा भी जो गलत कर रहे हैं उनको सहता है और उनको सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है, जो सह रहे हैं उनको भी सहता है और उनको ये देता है, कॉन्फिडेंस देता है, उनके अंदर बल डालता है, करेज डालता है, हिम्मत डालता है कि आप आके मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके अंदर। तो एक राजा के अंदर भी सहनशीलता अलग लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है। वैसे घर का जो मुखिया होता है उसके अंदर अलग से सहनशीलता। तो कहते हैं कि स्वयंभुआ मनु की कृष्णा को ऐसे भक्त बड़े अच्छे लगते हैं जो सबको अपने हृदय में स्थान देते हैं सहनशीलता के बेसिस पे। तो आपको लोगों को सहन करना पड़ता है। हर एक जन किसी ना किसी प्रॉब्लम से जा रहा होता है और वो अपनी प्रॉब्लम आपके ऊपर कभी कभी प्रोजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए वो इंसान गलत नहीं हुआ। जो भी इंसान प्रॉब्लम से जा रहा है वो इंसान गलत नहीं होता, उसकी जो सिचुएशन है वो गलत होती है। तो भक्त को सिचुएशन बेस्ड उसको सहनशीलता से लेना पड़ता है, उसके हृदय में बहुत कृपा होनी चाहिए। भक्त ने हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जैसे भी इंसान है मैं इसको सहन कर रहा हूँ, मैं इसको कृपा कैसे दे सकता हूँ, मैं कृष्ण कृपा कैसे दे दूं, कृष्ण कृपा कैसे दे दूं। प्रभुपाद हमेशा यही सोचते रहते थे कि ये लोग मुझ पे डाउट करते हैं, मैं इंडिया से आया हूँ, आई एम अ ब्राउन मैन, कभी कभी नीचा देखते हैं मुझे। तो प्रभुपाद ने हर तरीके का रेसिज्म, कास्टिज्म बोलो, फिर स्टैंडर्ड्स में जो होता है रिच पुअर, ये सारे तरीके के क्रिटिसिज्म प्रभुपाद ने सहे थे सारे। इंडिया में तो और भी आगे जाके कास्टिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कोई लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, कोई लोग अपने आप को अच्छा समझना चाहते हैं लेकिन दूसरे उनको समझने नहीं देते। तो इंडिया में एक स्टेप आगे जाके कास्टिज्म है, बाहर के देशों में एक स्टेप आगे जाके रेसिज्म है, कलर, स्किन के कलर को लेकर बहुत होता है। इंडिया में एजुकेटेड अनएजुकेटेड लेकर बहुत होता है। अमेरिका में एजुकेटेड अनएजुकेटेड में इतना फर्क नहीं है जितना रिच और पुअर में किया जाता है, ब्लैक और व्हाइट में किया जाता है। तो हर देश में अलग अलग तरीका है हर एक को डिस्क्रिमिनेट करने का। तो आपको सहना पड़ता है ऐसे लोगों को, फिर सोचना पड़ता है कैसे कृष्ण कृपा दे इनको, कैसे कृष्ण कृपा दे, क्योंकि वो लोग अपने चश्मे से एक वैष्णव को किसी एक जाति का है, किसी रंग का है, ऐसे देख रहे होते हैं। तो वैष्णव को सहना पड़ता है, प्लस कृपा दिखानी पड़ती है, कृष्ण कृपा। तो ऐसे जो डिवोटीज होते हैं जो सहते हैं, कृष्ण कृपा दिखाते हैं, दोस्ती करते हैं उनके साथ। दोस्ती करना मतलब वेट नहीं करना कभी। देखो ये मत, ये एजम्पशन करना गलत है कि दूसरे लोगों को मेरे अंदर इंटरेस्ट है। ये एजम्पशन कभी नहीं रखना जिंदगी में कि उनको मुझसे बात करने का मन करता है, उनको मेरे साथ ये है मिलना है। ये वाली एजम्पशन होती है, सबसे गलत एजम्पशन होती है। ये एजम्पशन करने से क्या होता है, हम वेट करते रह जाते हैं कि कब हमसे कोई दोस्ती करेगा। बल्कि एक डिवोटी होता है वो खुद जाकर सबके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और दोस्ती करता है। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी उसमें देनी है, लेकिन उनके जरूरत के समय पे उनके साथ आप खड़े रहोगे तो दोस्ती आपकी मजबूत हो जाती है। तो कृष्णा को ऐसे भक्त पसंद है जो किसी की जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहते हैं। तो जैसे ही आप किसी और भक्त की या किसी नॉन डिवोटी की भी आप जरूरत में हेल्प करते हो ना, हर रोज हेल्प करने जाओगे तो शायद कोई वैल्यू ना करे, लेकिन जरूरत में जब आप उनके साथ खड़े रहते हो तब आप कृष्णा के फेवरेट बनते हो। जब आप लोगों को सहते हो तब आप कृष्णा के फेवरेट बनते हो। जब आप कृष्ण कृपा दिखाते हो, उनको प्रभुपाद का बुक देते हो, माला देते हो, बीड बैग देते हो, तिलक का देते हो सामान, कभी कभी कंठी देते हो, कभी कभी प्रसादम देते हो, कभी कभी आप उनको बस मंदिर का प्रसादम जाके दे देते हो, घर में जो प्रसादम बनाए वो शेयर करते हो, थोड़ा सा कृष्णा की स्टोरी बताते हो, किसी भी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको कीर्तन पास ऑन करते हो, ऐसे कुछ भी कृष्ण कृपा दिखाते हो तो कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं। और इक्वालिटी,
कृष्णा को ऐसे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं जो दूसरों को इक्वालिटी से ट्रीट करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा अच्छा, किसी को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना अच्छे से। ऐसे भक्त तो कृष्णा को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यहाँ स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड बाय सच डिवोटीज हु आर वेरी टॉलरेंट, मर्सीफुल, दे आर फ्रेंडली टू एवरीबडी एंड दे आर इक्वल टू एवरीबडी। ये बहुत एक स्किल है जो डिवोटी को अपने अंदर लाना पड़ता है, और ये स्किल कुछ कुछ लोग, भौतिकवादी लोग, इस स्किल को अलग तरीके से लेते हैं। इक्वालिटी का मतलब वो लोग इक्वालिटी देखेंगे, पैसे में इक्वालिटी है क्या, स्टैंडर्ड्स में, लैंग्वेज में इक्वालिटी है क्या, एटिकेट्स में और मैनर्स में इक्वालिटी है क्या, मॉरल एटिकेट्स में, एथिक्स में, वैल्यूज में इक्वालिटी है क्या। वैष्णव ये सारे कैटेगरीज में डालता ही नहीं है लोगों को। वैष्णव सबको एक ही कैटेगरी में डालता है, कृष्णा के अंश। कृष्णा कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब लोग कृष्णा से निकले हुए हैं। अब ये सब इक्वल है, सब इक्वल है तो सबके साथ दोस्ती, सबके ऊपर कृपा दिखानी है, और सबके ऊपर जो है सबको सहना भी है। सहनशीलता बहुत सुंदर गहना है, इसको कभी नीचा मत देखना। कोई अगर आपको बोलेगा ना, ओ यू आर अ पुश ओवर पर्सन, यू कीप टॉलरेटिंग अदर पीपल, take pride in it that yes, I tolerate because Krishna wants me to tolerate. If I don't tolerate, how will I give them Krishna? If I also go and fight with them, then they are going to think that, oh, Krishna's devotees are very violent and they fight. So I don't want that kind of impression of my master to go on them. So I tolerate them and then I give them Krishna. Krishna कृपा देने का पहला स्टेप है सहनशीलता। तो सहन 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 करना पड़ता है, लोगों की बातें सहन करनी पड़ती है। कभी कभी आपको पसंद नहीं है, ऐसी बातें करेंगे, लेकिन ठीक है। डिवोटीज ऐसे कृष्णा को बहुत अच्छे लगते हैं। वॉट एवर कृष्णा लाइक्स वी लाइक, वॉट एवर कृष्णा लाइक्स वी लाइक, दैट्स इट। जो कृष्णा को पसंद है, जो कृष्णा को प्रसन्न करता है, वही चीज हम करेंगे, बाकी चीजें हम नहीं करेंगे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। वैसे स्वयंभुआ मनु ने कहा कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड विद सच डिवोटीज हु ग्रीट अदर पीपल। देखो अलग से नहीं बोला, स्वयंभुआ मनु ने ये नहीं बोला डिवोटीज हु ग्रीट अदर डिवोटीज। तो वो स्वयंभुआ मनु सेक्शन नहीं बना रहे सोसाइटी में कि डिवोटीज डिवोटीज का ही सेक्शन अलग रखो और बाकियों को अलग रखो, नहीं। स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि सारे डिवोटीज जो बाकी लोगों को, बाकी लोगों में सारे टाइप के लोग आ जाते हैं, उनको टॉलरेट करो, मर्सी दिखाओ, फ्रेंडशिप करो उनके साथ, इक्वालिटी। फ्रेंडशिप करने के लिए जाके बस पूछना है क्या 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 है आजकल, क्या प्रॉब्लम है चल रही है लाइफ में, इतना ही पूछ लो, वो ओपन अप हो जाएगा। और आप देखो कर सकते हो हेल्प तो चैंटिंग करो, ऐसे बोलो। तो वन हु प्लीजेस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड बिकम्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। जो भी इस तरीके से कृष्ण भगवान को प्रसन्न करता है, वो रजोगुण, समोगुण और सत्वगुण से ऊपर निकल जाता है, और वो दुखों से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि दुख फंसे हुए हैं। जो तमोगुण में रहेगा वो दुखी रहेगा, जो रजोगुण में रहेगा वो भी हमेशा दुखी रहेगा, जो सत्व गुण में रहेगा वो भी इंटरमिटेंटली दुखी रहेगा। वो ऊपर ऊपर से दिखाता है वो खुश है, लेकिन अंदर अंदर उसको काफी खोखलापन महसूस होता है, क्योंकि हृदय में रखने के लिए किसको रखेगा? लाइट को रखेगा तो भी एम्प्टीनेस लगेगा, आकाश को रखेगा तो भी एम्प्टीनेस लगेगी। तो इथर नहीं रख सकता, लाइट नहीं रख सकता, बचा क्या? ही हैज टू कीप सम कृष्णा इनसाइड हिम। सो विदाउट कृष्णा सत्वगुणी लोग भी कुछ खास हैप्पी नहीं होते। दिखावा आता है, दिखावा हो जाता है चेहरे पे, क्योंकि बोल नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपना दुख बहुत ओपनली। तो वैसे ही यहाँ पे स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि जो भी कृष्ण भगवान को प्रसन्न करते हैं वो सारे तीनों गुणों के ऊपर चले जाते हैं। तो वो ध्रुव महाराज को एक सटली एक ये बता रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि देखो ध्रुव महाराज, आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आप रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिर रहे हो। आप रजोगुण में अटैक कर रहे हो, लेकिन एक्शन के जो आउटकम है वो तमोगुणी आउटकम है। आप एक राक्षसों की तरह किसी पे अटैक कर रहे हो, ये गलत बात है। सो रजोगुण टू तमोगुण फॉल डाउन होना बहुत आसान होता है, इसलिए लोग भक्त ट्राई करते हैं कि रजोगुण में ज्यादा देर ना रहे। भक्त हमेशा कोशिश करता है। आप 24 घंटे रजोगुण में रहोगे ना, खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 24 घंटे सोच के देखो, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है। सोच के देखो, रात को सोते वक्त भी वही सोचो, सुबह उठते वक्त भी वही सोचो, दिन में वही सोचो। आपको कुछ दिन बाद लगेगा कि आपका दिमाग चलना बंद हो गया है, आप अभी सोचने के काबिल ही नहीं रहे हो, ऐसे लगेगा। जो कंसिस्टेंटली रजोगुण में रहता है उसको बहुत तकलीफ होती है। वैसे ही तमोगुणी, सो के देखो, रात को भी सो जाओ, सुबह भी सो जाओ, दोपहर को भी सो जाओ, सो के तो देखो एक दिन,
पता चलेगा तमोगुणी इंसान भी कितना दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, कितना भी सोए बाद में उसको नींद भी सुख देना बंद कर देती है, ऐसे होता है। इसलिए ध्रुव स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि ध्रुव तुम्हें उठने की जरूरत है, रजोगुण और सत्वगुण के ऊपर उठने की जरूरत है। कहते हैं माय डियर ध्रुव, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु एक्चुअली किल्ड योर ब्रदर, पता तो करो किसने मारा है तुम्हारे भाई को। मटीरियल वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, फ्रॉम दोज एलिमेंट्स मटीरियल बॉडीज आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय दोज 4 5 एलिमेंट्स। You see, everything in this world, including your body, is created through those 5 elements. It is maintained and then eventually destroyed by Krishna's illusory energy Maya. तो तुम यक्षों की illusory energy को नारायण अस्त्र से किल कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे आंखों की पट्टी पे, जो आंखों पे पट्टी बंधी है illusory, क्या वो तुम निकाल सकते हो? माया की तो पट्टी तुम्हारे आंखों पे बंधी है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर से ये जो पंच धातु है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसी से सबकी बॉडीज बनी हुई है, इसी से तुम्हारे वेपन्स भी बने हुए हैं, और इसी से तुम उनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो। तो क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे आंखों पे भी एक इल्यूजरी एनर्जी चढ़ी हुई है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? ऐसे करके स्वयंभुआ मनु अपने पोते को बोलते, पर पोते को। सो दिस इज ऑल कृष्णाज प्लान। कहते कि ये सब कुछ होना एक कृष्णा का प्लान था। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम्हारा भाई मारा गया तो भाई को मारने वाला कोई एक यक्ष था, तो उसको ढूंढो, कौन है उसको ढूंढो और उसको पनिश करो, rather देन तुम पूरी एक कम्युनिटी को पनिश करोगे। ये तो गलत हुआ। जैसे इंडिया में भी हुआ था ना, इंदिरा गांधी को किसी ने, एक कम्युनिटी के इंसान ने मारा था, राइट, और फिर कांग्रेस ने फिर उस पूरी कम्युनिटी पे ही अटैक कर दिया था, एक पूरे स्टेट पे ही अटैक कर दिया था। तो वो स्टेट आज भी इंडिया में, कई बार उस स्टेट के लोग सोचते हैं कि हमें इंडिया में रहना नहीं है, क्योंकि हमारे सारे जितने भी फोर फादर्स थे उसको इंडियन ने ही तो किल किया था, कल को इंडिया उठ के वापस हमें किल कर सकता है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। ऐसे करके जब आप एक इंसान की गलती बहुत सारे लोगों को देते हो ना, तो आप बहुत सारे दुश्मन खड़े कर देते हो, जो आपके लिए ही अच्छा नहीं है, आपके राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो स्वयंभुव मनु कहते हैं देखो, ये अगर ज्ञान तब कांग्रेस को होता, तो कांग्रेस ने जो इंदिरा गांधी को मारने के बाद जो एक्शन ली थी वो शायद तब एक्शन नहीं हो सकती थी। हाँ या ना? सरकार वैसे एक्शन नहीं करता, एक पूरे स्टेट को अकेलापन महसूस नहीं होता देश में, किसी भी स्टेट को, किसी भी देश के हिस्से को अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। आप एक देश में रहते हो, सबको एक इंक्लूसिव वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हम सब लोग एक देश के हैं और एक ही देश में आपस में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। लेकिन आज एक स्टेट है जिसको लगता ही नहीं कि वो इस देश का हिस्सा है। सो ऐसे अगर किसी को फील होता है, इसका मतलब जो रूलर है उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसने अपने ही, जैसे आपका राइट हैंड कहने लग गया मुझे अकेलापन लगता है, लेफ्ट हैंड कहता है, सपोज आप राइटी हो और आपका लेफ्ट हैंड कहता है कि मुझे तो यूजलेस वाली फीलिंग आती है ना, मेरे हाथ से ये लिखता है, ना मेरे हाथ से खाता है, ना मेरे इस हाथ से वो पूजा करता है, मुझे तो बड़ी ही एकदम ही लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है। तो क्या ये बॉडी जस्टिस करेगी लेफ्ट हैंड को? क्या आप हाथ तोड़ के साइड कर दोगे? नहीं ना। सो अगर सपोज एक फिंगर, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को कट लग गया है, इसका मतलब आप पूरे राइट हैंड को ही काट दोगे? नहीं ना। वैसे ही एक यक्ष ने आपके भाई को मारा है, तो क्या आप पूरी कम्युनिटी को किल कर दोगे? वेरी रॉन्ग स्टेप। तो ये वाला, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि इंडियन सरकार ने श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लेना चाहिए, श्रीमद् भागवतम की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसको पता चले कि देश कैसे चलाना है, देश चलाने की भी इंफॉर्मेशन श्रीमद् भागवतम में है। इसलिए डिवोटीज को ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहिए। डिवोटीज ने, दे शुड गो एट द पोजिशन ऑफ पावर वेर दे कैन ब्रिंग सर्टन चेंजेस इन द कंट्री विच विल बी प्रोटेक्टिंग द अदर पीपल एंड एट द सेम टाइम कृष्ण कृपा बहुत आसानी से दे पाओगे। किसी को पता चलता है यद यद आचारति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना, किसी को पता चलेगा अरे ये अफसर, ये ब्यूरोक्रेट, ये पॉलिटिशियन, ही इज फॉलोइंग भगवत गीता, ही इज फॉलोइंग हरे कृष्णास एंड ही इज वेरी पायस, तो उसको उस लीडर को देख के ही जब उनके मन में सुकृति बढ़ जाएगी तो उनके मन में ये सारे पाप करने की इच्छाएं चली जाती है। तो एक लीडरशिप पोजीशन में रह के आप चाहे भले
आप गीता का ज्ञान दो ना दो, वैसे ही आप सबके हृदय से कली हटा रहे हो, क्योंकि आपको देख के हरे कृष्णा उनके मुंह पे आ जाता है, देख के हरे कृष्णा मुंह पे आ जाता है, याद आ जाते हैं उनको, कृष्ण भगवान याद आ जाते हैं। सो इस तरीके से जब भागवतम कोई पढ़ता है उसको पूरा ज्ञान आ जाता है सब्जेक्ट्स का प्रोटेक्शन कैसे करना है। ये ज्ञान होता तो तब शायद इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती जो 1947 में क्रिएट हुई, 1960s में क्रिएट हुई, 1970s में क्रिएट हुई। तो वैसे अब स्वयंभुआ मनु ध्रुव महाराज को वो गलती करने से रोक रहे थे। देखो वहां पे स्वयंभुआ मनु थे तो गाइड करने के लिए, आजकल के पॉलिटिशियंस को कौन है गाइड करने के लिए? है कोई शास्त्र उनको गाइड करने के लिए? है कोई गुरु बैठा है उनके सर पे? कोई भी नहीं है। अपनी मर्जी में डोंकी ये चलता रहता है, वो सारा डोंकी रूल चल रहा है। सो दिस इज ऑल कृष्णास प्लान, ही इज इवन टाइम, थ्रू टाइम ही इज द किलर ऑफ एवरीथिंग। कहते कि देखो यक्षों को तुम्हें मारने की जिम्मेदारी नहीं है, ये कृष्ण भगवान की जिम्मेदारी है। कृष्ण भगवान इवेंचुअली सबको मारेंगे, तुमने नहीं मारा तो भी कृष्णा ने मारना ही मारना है, ये तुम्हारा काम तो है नहीं इन सबको मारना। और वैसे भी तुम नहीं मारोगे तो वैसे भी अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बने हुए हैं ये सारे यक्ष लोग, इन्होंने आप पे ही मर जाना है, डिटीरियोरेट होना है, आपने नहीं मारा तो भी। तो बाय हिज इनकंसीवेबल पावर्स एवरीथिंग इज हैपनिंग। कहते कृष्णा चाहते इसलिए सब कुछ हो रहा है, ही रिमेन्स अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग इज एंड न्यूट्रल टुवर्ड्स एवरीवन। कहते कि कृष्णा जो तुम कर रहे हो उसको डिस्टेंस से देखेंगे, बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे, अलूफ रहेंगे और सबके साथ इक्वालिटी से ट्रीट करते हैं। कृष्णा देखते हैं कौन लड़ रहा है, लड़ने दो लड़ने दो इनको, इनके कर्मों का बाद में इनको जो है वो फल हम दे देंगे। ये अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, गलतियों से सीखेंगे नहीं, गलती करते रहेंगे तो नर्क में जाएंगे। जो भी गलती दोहराता है वो नर्क में जाता है, जो गलतियों से सीखता है वो ऊपर के लोकों में जाता है। कोई भी लोक हो सकता है, लेकिन गलती दोहराने वाले लोग हमेशा नर्क में ही जाते हैं। और कृष्णा उनको गलती करते वक्त कृष्णा अंदर से हार्ट से गाइड करते रहते हैं, मत करो गलती। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हृदय में कृष्णा जो बता रहे हैं उसकी बात सुनते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। किसी किसी को तो गुनाह करने से पहले हृदय से आवाज भी आ गई होती है, मत कर मत कर, थोड़ा सा डर ले, तुम्हारे परिवार की प्रॉब्लम में आ सकता है, तुम्हारा शरीर प्रॉब्लम में आ सकता है, तुम्हारा घर परिवार आ सकता है, वो नहीं सुनता। तो ऐसा कोई चोर नहीं है जिसके हृदय से कृष्णा ने गाइड नहीं किया, ऐसा कोई गुंडा नहीं है, ऐसा कोई खूनी नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलत काम कर रहा है और उसके हृदय में कृष्णा बताते नहीं है। वो तो वो होता है जो सुनता नहीं है, अपने हृदय से आने वाली आवाज को सुनता नहीं है। तो बहुत सारे जेल में क्रिमिनल्स को अगर पूछा जाए कि आप ये सब करते थे तो क्या आपको अंदर से बुरा नहीं लगा, तो वो बोलेंगे नहीं, करने के बाद तो बुरा नहीं लगता, लेकिन करने से पहले पक्का लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और उससे पहले ऐसे लगता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मैं कैसे वैसे हिम्मत बना लेता हूँ और मैं वो गलत काम कर लेता हूँ, करने के बाद मुझे अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। तो होता क्या है कि करने से पहले जो उसके हृदय में इतने सारे सवाल उठ रहे होते हैं, वो सवाल कौन उठा रहा होता है? कृष्णा उठा रहे होते हैं। कृष्णा परमात्मा बनकर उनको सब बता रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो ढीठ बुद्धि है, ढीठ बुद्धि सुनना नहीं चाहती। ढीठ बुद्धि रजोगुणी सुख पाना चाहती है, अचीवमेंट वाला। ढीठ बुद्धि जो है वो बैठे बैठे किसी का बहुत ज्यादा पैसा चोरी करके तमोगुण में जाकर लेटे लेटे एंजॉय करना चाहती है, ये ढीठ बुद्धि है उनकी। तो ये ढीठ बुद्धि ऊपर आ जाती है। इसलिए स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि कृष्णा एक न्यूट्रल होकर सबको देख रहे होते हैं और वेट करते हैं कि कब वो अपने अपने लेसन्स लर्न करेंगे, गलतियों से सीखेंगे। जो भी गलतियों से सीखेगा उसका भला होगा, जो गलतियों से नहीं सीखता उसका भला होने से रहा, वो नहीं सीखेगा, वो वही गलती दोहराता रहेगा, रोता रहेगा, दूसरों को बुरा बोलता रहेगा, लेकिन वो ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे 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 जाता रहेगा। सो माय डियर सन, ऑल्दो लॉर्ड विष्णु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड एवरीथिंग हैपेंस बाय हिज सैंक्शन ओनली, he cannot be held responsible for your brother's death। कहते कि ऑल्दो कृष्णा knows everything, कृष्णा को सब पता होता है और हर चीज कृष्णा की मर्जी से ही होती है, फिर भी कृष्णा को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा जा सकता तुम्हारे भाई के मृत्यु के लिए। क्योंकि जैसे ही स्वयंभुआ मनु ने कहा कि सब कुछ कृष्णा करवा रहे हैं, यक्षों को भी कृष्णा ही मारने वाले हैं, तो ध्रुव महाराज के अंदर सवाल उठा था कि अरे सबको कृष्णा ही मार रहे तो क्या उत्तम को भी कृष्णा नहीं मारा? क्यों मारा? उसने ऐसी क्या गलती की थी
ऐसे ध्रुव महाराज पूछे, इससे पहले ही स्वयंभुआ मनु ने उनका जो था ऑब्जेक्शन उसको क्लियर कर दिया। कहते कि देखो सब कुछ कृष्णा कर रहे हैं, सब कुछ कृष्णा की मर्जी से हो रहा है, फिर भी कृष्ण भगवान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता तुम्हारे भाई के मृत्यु के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि सब कुछ कृष्णा की मर्जी से हो रहा है, तो बुराई भी कृष्णा की मर्जी से ही हो रही है, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं लोगों में लोगों का बुरा हो। कृष्णा कैसे चाह सकते हैं ये? जो लोग बहुत ज्यादा ब्रेन से सोचते हैं उनको कृष्णा जिम्मेदार दिखते हैं, जो हृदय से सोचते हैं उनको कृष्णा जिम्मेदार नहीं दिखते। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति हृदय में जाती है। ब्रेन से आप नहीं समझ सकते शास्त्रों को, आपको हृदय से ही समझना पड़ता है। समझो, स्वयंभुआ मनु के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, स्वयंभुआ मनु के थ्रू समझोगे तो समझ में आएंगे कृष्णा, नारद मुनि के थ्रू समझोगे तो समझ में आएंगे कृष्णा, मैत्रेय मुनि जो बता रहे विदुर की उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो कृष्णा समझ में आएंगे। अपना दिमाग लड़ाओगे तो कृष्णा हमेशा से गलत ही लगेंगे, क्योंकि हम अभी तक उस भक्ति के पद पर नहीं पहुंचे हैं। वैसे उन्होंने कहा कि तुम कृष्णा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अपने भाई के डेथ के लिए। जैसे अभी इतने सारे यक्ष मरे हैं, ये सारे यक्ष मरे हैं तुम्हारे बाणों से मरे हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कृष्णा चाहते थे यक्ष मरे इसलिए मरे, ये नहीं कर सकते। उसके लिए भी हम कृष्णा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तुमने यक्षों को मारा है तो वो तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी। तुम्हारे भाई को किसी और यक्ष ने मारा है तो तुम्हारे भाई के ऊपर ही वो जिम्मेदारी आएगी। वो जिम्मेदारी आप कृष्णा पे ब्लेम नहीं कर सकते, अपने कर्मों को कृष्णा पे ब्लेम करना छोड़ दो। तो कहते कि कृष्णा सिंपली अवॉर्ड्स द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। कृष्णा का सिर्फ एक ही काम है, आपको रिजल्ट देना। आप गलत काम करो गलत रिजल्ट मिलेगा, आप सही काम करो सही रिजल्ट मिलेगा। तो कृष्णा बस रिपोर्ट कार्ड छापते हैं, कृष्णा बिल्कुल भी आपके एक्शन में इंटरफियर नहीं करते। भले कृष्णा की मर्जी से सब कुछ होता है, इसका मतलब ये है कृष्णा आपको गलत काम करने से डायरेक्टली सामने ऐसा कोई रेजिस्टेंस खड़ा नहीं करेंगे ताकि आप गलत काम करना रोक दो या फिर सही काम करना रोक दो। कृष्णा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू डिवोटीज या फिर कृष्णा जिसके ऊपर जिसने सुकृति थोड़ी सी कलेक्ट करके रखी है, कृष्णा किसी को भेज देंगे। जैसे स्वयंभुआ मनु के हृदय में इच्छा जागृत की, जाओ अपने परपोते को समझाओ गलत काम कर रहा है। तो स्वयंभुआ मनु आए नीचे, फिर वापस कुछ गलत काम करने वाला था, नारद मुनि जी आए थे उसको समझाने के लिए। सो कृष्णा मेक श्योर, कृष्णा बस अपने डिवोटीज का केयर करते हैं कि वो गलत राह ना पकड़ ले तो किसी को भेज देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सोचो ध्रुव महाराज की जगह पर दुर्योधन होता और स्वयंभुआ मनु आकर उसको बताते, हे दुर्योधन तुम इन सबको मार रहे हो, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ये तो नर्क जाने वाला काम है। तो दुर्योधन बोलता, ओए आप हटो यहाँ से, आप तो बूढ़े हो चुके हो, आपका रूल चला गया, ये अलग जमाना है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको पता भी नहीं है हमारी आपस में उसने मेरे भाई को मारा है, मुझे बहुत क्रोध आया है। अगर वो बोलते दुर्योधन क्रोध बच्चा, क्रोध करना गलत बात है, इससे तुम कृष्णा के फेवरेट नहीं बनोगे। तो दुर्योधन बोलता बनना किसको है, निकलो निकलो साइड निकलो, मुझे तो बनना भी नहीं है कृष्णा का फेवरेट। सो व्हाई विल कृष्णा सेंड somebody to such person who is not going to value that person? ऐसी तरह इस वक्त पे फिर कृष्णा बस हृदय से गाइड करते हैं। वैसे भी कृष्णा ने बहुत गाइड किया था, विदुर के माध्यम से धृतराष्ट्र और दुर्योधन को गाइड करने की कोशिश की थी। इट वॉज अ प्रूवन फेलियर। पता चल गया था कि ऐसे लोगों को सिर्फ गाइड करने से इनके दिमाग में कोई बत्ती नहीं जलती, ये तमोगुणी के तमोगुणी रहेंगे। ये लोग अगर वायलेंस प्रिय है तो कलह प्रिय है तो वो कलह प्रिय ही रहेंगे। सो कुछ लोगों पे एक्ट ही नहीं करता, बट कृष्णा विल कीप सेंडिंग। कृष्णा इतने कृपावान है, किसी ना किसी को भेजते रहते हैं, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश की थी तो कृष्णा की मर्जी से हुआ, या फिर अभी जो भी हो रहा है उत्तम का खून हुआ तो वो भी कृष्णा की मर्जी से हुआ। कृष्णा बस रिजल्ट देते हैं, आपको अपना कर्म करने देते हैं। आपकी मर्जी है, अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, कृष्णा बस आपको रिजल्ट देंगे। So he gives the sufferings according to living entities karmas। कहते कि कृष्णा आपको सफर कराएंगे, गलत काम करोगे तो सफर कराएंगे, सही काम करोगे तो रिवॉर्ड भी करेंगे, आपको अवार्ड्स देंगे,
बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देंगे, अच्छे माता पिता देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत अच्छे से लग्जरी देंगे, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देंगे, इच्छाएं जो है वो पूरी करेंगे, आपको मुक्ति चाहिए मुक्त भी देंगे, धर्म चाहिए धर्म भी दे देंगे, सब कुछ देंगे। कर्म अच्छे को धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करी तो उसके भी परे जाकर वैकुंठ प्राप्त होता है, गोलोक प्राप्त होता है। सो कृष्णा क्या करते हैं, ही सेट्स अप लॉज बट दोज हु ब्रेक द लॉ मस्ट सफर। कहते कृष्णा ने रूल सेट कर रखे हैं, जो रूल ब्रेक करेगा वो जेल में जाएगा, जो रूल फॉलो करेगा वो वैकुंठ जाएगा। सिंपल, कृष्णा ने बहुत सिंपल करके रखा है। अब उसमें ये नहीं कह सकते ना कि किसी ने किसी का खून किया, कृष्णा की मर्जी से ही हुआ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उसने तो अपना कर्म किया। सो although we may think that suffering is caused by Lord, they create their own sufferings. तो जो सफर कर रहा होता है, जिसके ऊपर तकलीफ हो रही होती है, उसको लगता है कृष्णा उसको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन तकलीफ कभी भी कृष्णा नहीं क्रिएट करते, वो तकलीफ उसके अपने कर्मों से ही आ जाती है। जैसे अगर आपने गीजर ऑन किया, टैप ऑन किया, और टैप ऑन करने के बाद आप ठंडे पानी को थोड़ा मिक्स करना भूल गए और डायरेक्टली गर्म पानी के नीचे हाथ पकड़ लिया, आपका हाथ जल गया। कृष्णा ने थोड़ी सुबह बैठे थे, कृष्णा उठ के प्लान कर रहे थे कि आज इसका हाथ जलाना है, नहीं ना। आपकी जिम्मेदारी है, टैप ऑन कर रहे हो, थोड़ा सा ठंडा पानी का भी ऑन करो, गुनगुने पानी में हाथ डालो, चलो कुछ नहीं होगा। ले आप खुद ही गर्म पानी में हाथ डालोगे तो खुद का ही हाथ जल जाना है। वैसे आपके ही कर्मों के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलते हैं। कृष्णा आपके कर्मों के बीच में इंटरफियर नहीं करते। आप गलत काम करोगे गलत रिजल्ट, पूरा अच्छा काम करोगे अच्छे रिजल्ट। सो लेकिन जिसको तकलीफ हो रही होती है, मान लो किसी का हाथ जल गया, तो वो बोलेगा कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं बेटा, कृष्णा ने नहीं किया, आप खुद ही हाथ डालने गए गर्म पानी में। सो दे मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वयंभुआ मनु कब से बता के गए हैं। कलयुग में अभी पिछले 5-6 साल या 10 साल में जिम्मेदारी लेने की जो कला है वो सिखाई जा रही है। पिछले 10 साल से अलग तरीके से सिखाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में, हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये हमारे श्रीमद् भागवतम में अनंत काल से सिखाया जा रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने से आपने किया गया कर्म छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। उसकी वजह से ये गलती हुई, उसकी वजह से ये गलती हुई, इसका मतलब हाथों से रिस्पॉन्सिबिलिटी को धो देना है। वैसे आज अगर ध्रुव महाराज बोले क्योंकि यक्ष ने मारा इसलिए मैंने इतने सारे यक्षों को मारा, ये तो एज अ क्षत्रिय रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप करने वाला काम हुआ कि हाँ मैं प्रोटेक्शन करने के लिए बना तो हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन नहीं करूंगा जिनके कम्युनिटी से एक इंसान आके मेरे भाई को मारता है। एक इंसान आता है तो एक इंसान को आप पनिश करो, सबको नहीं करना चाहिए। सो इस तरीके से आप जिम्मेदारी लो, आपके गलत कर्मों की जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लेकर उसमें से सीखो और मेक श्योर कि वो रिपीट ना करो, रैदर देन दूसरे को ब्लेम करना और बोलना उसकी वजह से मैंने गलती की। चलो बोल के देखो कि उसकी वजह से मैंने गलती की, एक बार बोलो, अब बोलो 2 बार उसकी वजह से गलती की, अब बोलो 3 बार उसकी वजह से गलती की, बोलो 100th टाइम उसकी वजह से ये गलत हुआ। अब जो गलत हुआ है, क्या 100 टाइम्स बोल के किसी और का जाप करके क्या वो गलत हुआ है, वो सही होगा क्या? तो आप क्यों जाप कर रहे हो दूसरे लोगों का, क्यों ब्लेम कर रहे हो? दूसरों को ब्लेम करके ठीक ही नहीं होने वाला। इससे अच्छा स्वयंभुआ मनु बोल रहे हैं, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस, डोंट ब्लेम इट ऑन कृष्णा। कृष्णा डजंट वांट यू टू किल ऑल yakshas. कृष्णा वांट्स यू टू बी फ्रेंडली, टॉलरेंट, merciful and equal. You are not equal, you are not friendly to yakshas, you are not even tolerant. सह तो लो, एक नहीं मारा है तुम्हारे भाई को, थोड़ा सहनशीलता दिखा दो, कृपा दिखा दो उनपे। तुम भक्त हो के ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। सो कृष्णा को तो ये चाहिए। जिसको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा कृष्णा को क्या चाहिए, क्योंकि सिर्फ भगवत गीता में ही कृष्णा बताते हैं 12 चैप्टर में, 18 चैप्टर में, कि कृष्णा को क्या चाहिए। समय भक्ता समय प्रिया, यो में भक्ता समय प्रिया, यो मत भक्ता समय प्रिया, समय भक्ता समय प्रिया। कितनी बार कृष्णा ने कितने श्लोकों में बोला है, हर जगह कौन मेरा प्रिय है, कौन मेरा प्रिय है, कौन मेरा प्रिय है। कृष्णा बताते जा रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं करना कृष्णा का प्रिय कौन है।
अपनी मर्जी से गलत काम करने और बोलने हैं कि ये कृष्णा की वजह से भी हो सकता है ना कृष्णा, क्योंकि एक प्रोवर्ब बड़ा फेमस है, कृष्णा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, कृष्णा की इच्छा से ही आपके हाथ में चाकू आ गया और आपने डाल दिया किसी के पेट में। ये वाला लॉजिक कहाँ से आ गया भला? कृष्णा की मर्जी के हिसाब से कृष्णा आए, आपके टंग पे बैठे और किसी और को गाली देने चले गए, ये कृष्णा का ये काम है? नहीं। So how can that happen by Krishna's sanction? No. भगवत गीता समझो सही तरीके से, भगवान को डूज और डोंट्स को समझो, कृष्णा किससे खुश होते, किससे नहीं खुश होते, फिर वो प्रोवर्ब अप्लाई करो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं तो ये वाला ये तो जिम्मेदारी झटकने वाला काम हुआ। मान लो किसी के घर में मृत्यु हो गई है, लोग आके तो कहते हैं चलो भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता, ये तो होना ही था, होनी को कौन टाल सकता है। अब ये बहुत सही बात है, ये कृष्णा की मर्जी से ही है, काल एक्ट कर रहा है और मृत्यु हो रही है। लेकिन सोचो जो खून करके आया है, जिसको जेल में हुई है, उसको कोई बोले चलो कृष्णा की मर्जी से ही तुमने खून किया, उसने तो कभी मरना ही था, होनी को कौन टाल सकता है, उसका वक्त आ गया था, कृष्णा ने बस तुम्हारे हाथ में तलवार थमा दी, चाकू थमा दिया। विल दैट वर्क? विल दैट वर्क? सो कृष्ण, यू कैन नॉट झटकोफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अपने शोल्डर से आप श्रग ऑफ नहीं कर सकते कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती भगवान की है, सारी गलती दूसरे इंसान की है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। कलयुग को अभी पता चल रहा है, हमारे श्रीमद् भागवतम में अनंत काल से हर ब्रह्मांड में ये ज्ञान दिया जा रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी भगवत गीता में कहा गया है कि आपको कृष्णा सिर्फ फल देते हैं, कर्म तो आप ही करते हो, फल देने का काम बस कृष्णा करते हैं। ठीक है, आगे के बहुत अच्छे टीचिंग्स है, स्वयंभुआ मनु दादाजी बहुत अच्छे टीचिंग्स देते हैं। इनके टीचिंग्स को तो देखो, भीष्म पितामह की टीचिंग्स कितने सुंदर थे, फिर ब्रह्मा जी की टीचिंग्स कितने अच्छे थे, और आज स्वयंभुआ मनु, इन लोगों से सीखोगे ना तो आप वो सारी चीजें अनलर्न करोगे जो आप आसपास लोगों से सीख रहे हो। आसपास के लोग भी परफेक्ट नहीं होते, कलयुग में आपको परफेक्ट इंसान मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गुरु कैन कम टू दैट लेवल, बट नेचुरली भौतिकवादी लोगों में आपको परफेक्ट इंसान मिलना, जो परफेक्ट डिवोटी है, ऐसे इंसान मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भागवतम के पन्ने खोलो, भागवतम में जो जो ज्ञान दिया है उसको अपना ज्ञान बना लो, उसको अपनाओ कि हाँ दिस इज व्हाट इज द रियल नॉलेज, और ये मैंने अपने जीवन में उतारना है। जब आपको ये समझ में आएगा ना कि भागवतम का ज्ञान अपने जीवन में कैसे, तो यू विल बिकम दैट भागवत पर्सन विच अदर पीपल वुड लाइक टू बी लाइक यू। You don't be like others who are not following Srimad Bhagavatam. You be the Bhagavat person which other people would like to follow you. Be that kind of चलता फिरता भागवतम। जो चलता फिरता भागवत इंसान होता है ना, उसको बाकी लोगों को भागवतम का ज्ञान उसके कर्मों से मिलता है। सो बी दैट काइंड ऑफ पर्सन रादर देन गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं ये किसी और की जिम्मेदारी है, मेरी तो है नहीं, ये वाला नहीं करना है। ठीक है, ये स्वयंभुआ मनु से सीखना, भीष्म पितामह के टीचिंग्स में सीखने को मिलता है, ब्रह्मा जी के टीचिंग्स में सीखने को मिलता है, बहुत अच्छे टीचिंग्स है ये वाले, हमारी लाइफ के एंड तक हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी